हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तो गाइस, आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है घोस्ट किंग। ये मांगा बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पे एक मार्क्समैन होता है जो कि बहुत सारे लोगों को मार रहा होता है, उनमें से एक बंदे को अपने हाथ से गले से उठाता है। वो बंदा मार्क्समैन को बोलता है ये बात सच है कि हम लोग ब्लैक डेथ सेक्ट के ब्रांच मैनेजर के ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये बात सुनकर वो मार्क्समैन उसके पेट पर एक पंच मारता है जिससे उसे वहीं पे ढेर कर देता है। उसको ढेर करने के बाद वहीं पे खड़ा होता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है। सेंस होने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। तभी ऊपर से चार लोग आते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो कि बोलती है हम लोग काफी ज्यादा लेट आए हैं। उसका नाम होता है जियो, जो कि मुनीम पुलिस यूनिवर्सिटी से होती है। सेकंड, वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि उन सब की हालत देखकर बोलता है इन सब की स्टेट को देखने के बाद लगता है ये लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा लंबा समय नहीं होगा जब इनको पीटा गया है। टीम लीडर क्या हम मुझे चेस करें जिसने ये सब किया है। उसका नाम होता है पार्क। उन सब का टीम लीडर बोलता है इन सब की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसे पहले से पता था कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए वो पहले ही भाग चुका है। उनका टीम लीडर का नाम होता है सियोंग यू। उसी समय वहाँ पे एक रूम से एक लड़की निकलती है और बोलती है मुझे एक बॉक्स मिला है जो कि इस हाउस में फुल है, और इस लड़की का नाम होता है किम। सियोंग यू उस बॉक्स को ओपन करता है। ओपन करने के बाद बोलता है इसके अंदर फिर से वही चीज जो बोलती है आपका कहने का मतलब ड्रग्स। सियोंग यू उस ड्रग्स को निकालता है और बोलता है ये तुम्हारा फर्स्ट केस है राइट। एक ड्रग है जो कि तुम्हारी इंटरनल एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है कुछ समय के लिए। रिसेंटली बहुत सारे मुरीम के लोग इसे यूज करते हैं क्राइम करने के लिए। जियो बोलती है क्राइम करने के लिए, अगर ऐसा है तो हमें उन सबको पकड़ना चाहिए। पार्क बोलता है टीम लीडर इन सब के एनर्जी सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, मुझे लगता है ये वही कल्पिट है जिसने पहली बार किया था। ये सुनकर सियोंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है और बोलता है उन सबको अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जाकर हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करता हूँ। तुम सब लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो और इन सारे जगह को सीज करो और जितनी पेम है उन सबको ढूंढ निकालो। इस ड्रग का नाम पेम होता है। और सीन कट होकर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये सारे लोग उस पेम को ढूंढते हैं और उसे सीज करते हैं। पार्क बोलता है क्या तुम लोग को फ्रेशमैन ओरिएंटेशन में नहीं जाना। किम बोलती है ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, वो तो आज है। जियो बोलती है मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। किम बोलती है क्या तुमने सुना टीम लीडर के यंगर ब्रदर ने आज ही स्कूल स्टार्ट किया है, वो वही मटेरियल आर्ट जीनियस है जो कि लोग उसके बारे में बोलते हैं। जियो बोलती है वो मटेरियल आर्ट जीनियस सेकंड प्लेस पर है, टॉप स्कोर तो कोई और है जिसका घर कंट्री के बाहर है। किम जियो के पास आती है और उसको चिढ़ाते हुए बोलती है तुमने भी कहा था कि तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट कहाँ से आ गया। जो सुनकर जियो बोलती है तुम चुप करो, मैं बस थोड़ी सी सरप्राइज हूँ कि काउंट्री के बाहर भी टॉप स्कोरर होते हैं। किम बोलती है उस टॉप स्कोरर का नाम क्या था। जियो सोचती है और बोलती है मेरे ख्याल से तेयुंग कांग। और सीन वहां से चेंज होकर इस सीरीज का मेन हीरो तेयुंग पर आता है। तेयुंग सामने एक बोर्ड को देखता रहता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो लड़का तेयुंग को बोलता है क्या तुम तेयुंग हो जो कि टॉप स्कोरर है इस ईयर का। तेयुंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथ को छाती में पीटते हुए बोलता है हाँ मैं वही हूँ 34 कोट का टॉप स्कोरर। तेयुंग की बात सुनकर लड़का बोलता है अच्छा ऐसा है। तभी वो अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने हाथ को तेयुंग के आंख के पास लेके जाता है। तेयुंग उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के हैंडशेक करने लगता है, जो देखकर उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता। तेयुंग बोलता है मैंने तुम्हें लेफ्ट हैंड से हाथ मिलाया है, लेकिन ये ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का को कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़का बोलता है गीजियो। गीजियो अपने मन में सोचता है इससे मेरी सरप्राइज अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया जैसे ही कुछ भी नहीं था। तेयुंग बोलता है मैं इस सियोल पे पहली बार आया हूँ। गीजियो बोलता है हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ क्योंकि तुम कंट्री के बाहर से आए हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। और तेयुंग को बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता है जो कि बिल्कुल तेयुंग को समझ में नहीं आता। तेयुंग सामने बोर्ड की तरफ देखता है और सामने एक पोस्टर होता है जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है फादर फाइनली मैं तुम्हारा जूनियर हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसी समय वहाँ पे एक ऐलान होता है जो कि ऐलान में बोलता है हाक्यूजंग यहाँ पे आ चुका है। हाक्यूजंग का नाम सुनकर वहाँ पे दो लोग आपस में बात करते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है लोग कहते हैं वो मटेरियल आर्ट का जीनियस है जो कि इस साल सेकंड रैंक पर आया था। तेयुंग बोलता है ये हाक्यूजंग कौन है, हर कोई उसी के बारे में बात क्यों कर रहा है। गीजियोक बोलता है क्या तुम्हें नहीं सुना इस फेकेशन का लीडर का सेकंड ग्रैंडसन है। तभी गीजियोक बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और बोलता है रुको एक मिनट, तुमने क्या पहले ही उसे हरा दिया है। तेयुंग को जियो की बात कुछ समझ में नहीं आती। तभी वहाँ पे हाक्यूजंग आ जाता है। वो वहाँ पे आते ही जिसको वहाँ पे सारे लोग देखने लगते हैं। तेयुंग हाक्यूजंग की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये पहली बार है जबकि मैं इससे मिला हूँ। सीन वहाँ से चेंज होकर एक कार का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर दो लोग होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन होता है जो कि बोलता है तो ये है ड्रग्स। उसके पास में बैठा हुआ बंदा बोलता है हाँ यही है, पहले जब इसे बनाया गया था तब इसका एक साइड इफेक्ट था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से अलग है। लोग इसके बारे में कहते हैं जब भी इसे कोई लेता है तो इसकी इफेक्ट की वजह से जितने भी इंटरनल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सीन वहां से चेंज होकर एक बिल्डिंग का ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वही मार्क्समैन होता है। मार्क्समैन जब नीचे की तरफ देखता है सामने वही बंदा होता है जो कि उस ओल्ड मैन के साथ आया होता है। मार्क्समैन उसको देखकर उस बिल्डिंग से नीचे जंप कर देता है। सीन वहां से चेंज होकर उसी बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे दो लोग आपस में बात करते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है मैंने सुना है इस बार ब्रांड मैनेजर ने बहुत बड़ा चीज बाहर लेकर आया है। दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब रेड एपोलो अपॉइंटमेंट, अगर ऐसा है तो ठीक है। तभी वहां से खिड़की तोड़कर मार्क्समैन बाहर आता है। बाहर आते ही वो अपने पास से दो नाइफ निकालता है और उन दोनों की तरफ छाड़ता है। उनमें से एक नाइफ आकर एक बंदे को लगता है और दूसरा बंदा उसे डॉज करता है। डॉज करने के बाद वो मार्क्समैन की तरफ आता है और उसे बोलता है तुम हो कौन। वो बंदा
जाकर मार्क्समैन के ऊपर किक मारने वाला होता है। मार्क्समैन उसका किक को पकड़ लेता है और अपने हाथ को उसके सर के ऊपर मारता है और उसको घुमा के ऊपर उठा लेता है। उठाने के बाद वो नीचे पटक देता है। उसको ढेर करने के बाद वहाँ पे और 4 लोग आ जाते हैं। मार्क्समैन को वहाँ पे देखकर वो चारों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। मार्क्समैन जल्दी से अपनी पावर को बढ़ाता है और जाकर उनमें से एक बंदे के सर पर अपने घुटनों को मारता है, जिससे वो वहीं पे ढेर हो जाता है। उसको मारने के बाद वो जंप करके दूसरे एक बंदे के पास जाता है, जाकर उसके सर पर अपना किंग को मारता है और अपना दूसरा किक को दूसरे बंदे के ऊपर मारता है, जिससे वो दोनों को ही वहीं पे ढेर कर देता है। सामने एक टकला होता है जो कि उसको देखकर अपनी उंगली को चटकाता है और मार्क्समैन की तरफ भागते हुए आता है। मार्क्समैन के ऊपर आकर वो अपने एक पंच से अटैक करता है। मार्क्समैन वहां से हट जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। हाथ को पकड़ने के बाद वो जल्दी से जंप करता है और उसके सर के ऊपर से आकर अपने घुटने में उसका सर को मारता है, जिससे उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। वो अपने हाथ को अपने सर पर रखा होता है, उतने में वो जंप करता है और अपने पैर को उसके सर के ऊपर मारता है। उसके इम्पैक्ट की वजह से वो दरवाजा तोड़कर बहुत दूर जाके गिरता है। मार्क्समैन उस दरवाजे के अंदर आता है। अंदर आने के बाद देखता है कि सामने 4 और लोग होते हैं और वहाँ पे एक 4 के ऊपर वही कार वाला बंदा बैठा होता है। मार्क्समैन की नजर उनमें से 2 लोग के ऊपर जाती है, जो कि एक बंदे को पीट कर उसके ऊपर अपना पैर रखता है। उनमें से एक बोलता है, ये तो अकेला है, मैं सोच रहा था कि बाहर इतना ज्यादा नॉइज क्यों था, वो शायद इसी की वजह से था। और दूसरा बंदा बोलता है, लेकिन इसने मास्क क्यों पहना, क्या ये कोई सुपर हीरो गेम खेल रहा है। सामने जो चेयर पर बैठा होता है उसका नाम होता है दोंगह्यू, जो कि होता है ब्लैक डेथ सेक्ट का ब्रांच मैनेजर। उसी समय उनमें से एक बंदा मार्क्समैन के ऊपर अटैक करता है। उसका पंच वहां पड़ते ही वहां का ग्राउंड टूट जाता है। मार्क्समैन वहां से हटकर उसके पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद अपने हाथ उसके पीछे मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। उसको दूर जाते हुए वो दोनों लोग देख लेते हैं, जिससे वो दोनों भी मार्क्समैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। उनमें से एक आता है और मार्क्समैन के ऊपर अपना पंच मारता है। मार्क्समैन अपने पैर को उसके सर के ऊपर रखता है और अपने घुटने को उसके सर पर मार देता है। उसको गिराने के बाद ही दूसरा बंदा आता है और अपने किक को मार्क्समैन की तरफ बढ़ाता है। मार्क्समैन भी अपने किक को उसके मुंह के ऊपर मारता है और मार्क्समैन का किक उसके ऊपर लग जाता है। ये सब कुछ दोंग्यू देखता है, जिससे दोंग्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दोंग्यू उसके मैनेजर को बोलता है, मैनेजर थोड़ी देर रुको। और दूसरी तरफ से मार्क्समैन उस बंदे को दोंग्यू के टेबल के ऊपर मारता है। दोंग्यू मार्क्समैन के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम हो कौन और तुम कहां से आए हो। मार्क्समैन बोलता है, तुम ब्लैक डेथ सेक्ट के ब्रांच मैनेजर हो, किम दोंगू, जो कि 35 ईयर ओल्ड है। तुमने बहुत सारे डिसऑर्डर किए हैं, सिर्फ 2 सेक्ट के अंदर नहीं, पूरे मुरीम के अंदर, इसलिए मैं अपना जजमेंट कास्ट करता हूँ। मार्क्समैन की बात सुनकर दोंगू हंसने लगता है और बोलता है, क्या सच में, और अपने पास से एक रेड एवलपमेंट में लेता है और उसे खा लेता है। उसको खाने के बाद बोलता है, तुमने सच में मुझे अंडर एस्टिमेट किया है। उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि मार्क्समैन भी नोटिस करता है। दोंग्यू बोलता है, अगर तुम सच में मुझे एलिमिनेट करने आए हो तो आकर एक ट्राई कर लो। ये बोलते ही दोंग्यू बहुत ज्यादा स्पीड से मार्क्समैन के पास आ जाता है और अपने किक को मार्क्समैन के सर के ऊपर मारता है, लेकिन मार्क्समैन वहां से हट जाता है, जिससे उसका किक नीचे गिर जाता है और दोंग्यू लगातार उस मार्क्समैन के ऊपर पंच की बारिश कर देता है। दोंग्यू मार्क्समैन के ऊपर एक पंच करता है। मार्क्समैन अपने सर को साइड करता है और अपने हाथ से उसके पंच को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो अपने किक को उसके पेट के ऊपर मारता है, जिससे उसके मुंह से खून निकल जाता है। दोंग्यू उससे बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोंग्यू बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने के लिए, मैं ब्लैक डेथ सेट का मैनेजर। और इससे आगे कुछ बोल पाता मार्क्समैन अपने हाथ को दोंग्यू के सामने रखता है और बोलता है, अब जितने भी डार्कनेस है वो सब कुछ गया, और अपना एक अटैक करता है जिसका नाम होता है घोषली स्प्लिट। उसके हाथ से बहुत सारे इंटरनल एनर्जी निकलती है, जिससे उस बिल्डिंग पर एक ब्लास्ट होता है। नीचे बहुत सारे पब्लिक होती है जो कि उस ब्लास्ट को देखता है और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई बॉम्ब फटा है, और वो सारे लोग उस ब्लास्ट का वीडियो करने लगते हैं और उस बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उस मार्क्समैन ने अपनी घोषली स्प्लिट का यूज किया था। उस पावर का यूज करने की वजह से दोंग्यू का पूरा सर ही गायब हो जाता है। मार्क्समैन उसके सामने खड़ा होता है और अपनी पावर का यूज करके वहां से चला जाता है और सीन वहां से चेंज होकर कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ कंट्री का आउटसाइड, जहाँ पे एक लेडी अपने हाथ से बहुत सारे ऊँट को काट रही होती है। पीछे से तेयुंग आता है। तेयुंग बोलता है, मॉम क्या फूड रेडी हो चुका है। और ये लेडी तेयुंग की मॉम होती है। तेयुंग की मॉम बोलती है, क्या तुम मुझे फूड के लिए पूछ रहे हो, लेकिन तुम अभी तक उठे हो। तेयुंग बोलता है, मुझे सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत है। तेयुंग की मॉम तेयुंग को बहुत ज्यादा अजीब नजर से घूरती है और उसको बोलती है, तुम्हारा ओरिएंटेशन के बाद तुम यहाँ पे आए थे, लेकिन तुम लास्ट नाइट कहाँ पे थे। जो सुनकर तेयुंग घबराने लगता है और बोलता है, मैं तो कुछ वीडियो बना रहा था। तेयुंग की मॉम चिल्लाते हुए तेयुंग को बोलती है, तुम फिर से यूट्यूब पर मटेरियल आर्ट के वीडियो डालने लगे। तेयुंग बोलता है, नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ये तो बस डोजो के लिए। तेयुंग की मॉम बोलती है, डोजो माय फूड, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अपलोड करना बंद करो। मटेरियल आर्ट ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए यूज करो। तेयुंग बोलता है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा था, ये तो बस पब्लिसिटी के लिए है, और वैसे भी जब मैं मुरीम पेट्रोल स्क्वाड पर ज्वाइन कर लूंगा उसके बाद ये सब नहीं बनाऊंगा। तेयुंग की बात सुनकर तेयुंग की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऊँट को फिर से काटने लगती है अपने हाथ से और बोलती है, तुम जाओ यहाँ से और जाकर तुम्हारे ग्रैंडफादर को जल्दी से लेकर आओ। तेयुंग अपनी मॉम को इस तरह देखकर घबरा जाता है और बोलता है, ठीक है, और वहां से वो जाने लगता है। तेयुंग जाते हुए बोलता है, हमारे डोजो को सेव करने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है, जबकि मॉम को लगता है कि मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूँ। उसी समय तेयुंग के सामने से एक छोटी लड़की आती है और तेयुंग को बोलती है, ओपा तुम यहाँ पे हो। तेयुंग उसकी बात सुनकर बोलता है, हे मैंने तुम्हें कहा है कि तुम सिर्फ मुझे मास्टर बुलाना। वो छोटी लड़की आकर तेयुंग को बोलती है, हम लोग बर्बाद हो गए। तेयुंग बोलता है, तुम अपने मुंह को बंद रखो, इसका क्या मतलब हुआ। और वहां से सीन चेंज होकर तेयुंग के डोजो रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक लेडी उसके ग्रैंडपा को बोलती है,
हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरी बच्ची को सिखाओगे, अभी तो हाफ साल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बेसिक को ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकती। तुम लोग बस एक स्कैम आर्टिस्ट हो। जो सुनकर तेउंग के ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। ऑलरेडी फिर से बोलती है, तुम हंस क्यों रहे हो, जल्दी से मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। और सामने से वो छोटी लड़की और तेउंग आ जाते हैं। तेउंग बोलता है, तुमने कैसे कह दिया कि तुम बर्बाद हो गए। वो छोटी लड़की बोलती है, अगर मैंने क्वाइट कर दिया तो तुम सड़क पर आ जाओगे। तेउंग जाकर उस लेडी के कंधे पर टच करता है। वो लेडी पीछे मुड़ती है और बोलती है, क्या है। तेउंग एक स्मार्ट सा चेहरा बना के बोलता है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। तेउंग की बात सुनकर वो लेडी बोलती है, क्या तुम वही परवेंट हो जो कि येजी ने कहा था। तेउंग बोलता है, परवेंट कौन। और वो एजी की तरफ घूरने लगता है। तेउंग बोलता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो इस सेक्ट का मास्टर हूँ। मैडम, क्या आपको पता है कि हमारे इस डोजो का बैक स्टोरी क्या है। वो लेडी बोलती है, कौन सा स्टोरी। तेउंग उस लेडी को एक लंबा स्टोरी बताता है। पीछे से 3 छोटे लड़के होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ये फिर से फेंकने लगा, मुझे लगता है ये झूठ बोलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। उनमें से तीसरा लड़का बोलता है, तुम लोग गलत कह रहे हो, ये फाइट भी अच्छा करता है। तेउंग स्टोरी सुनाने के बाद बोलता है, यही रीजन है कि हमारा डोजो कंट्री के बाहर भी सर्वाइव कर चुका है। और उस लेडी को एक लंबा सा चीट निकाल के दिखाता है और बोलता है, हमारे इस डोजो से जो भी ग्रेजुएट होते हैं वो सब लोग मुरीम पुलिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जो देखकर वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तेउंग एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है, यहाँ पे देखो, 34 कोट का जो टॉप स्कोरर है वो मैं हूँ। मुझे लगता है आपको एक डेमो दिखाना पड़ेगा, जो कि हमारा इस जड़ों का एक सीक्रेट टेक्निक है। और अपने हाथ को एक पेड़ की तरफ करता है और उसमें एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। एनर्जी इकट्ठा करने के बाद वो अपनी एनर्जी को उस पेड़ की तरफ थ्रो करता है। उसका उस अटैक का नाम होता है घोषली स्पीड। और वो अटैक जाके उस पेड़ को लगता है। पेड़ को लगते ही वो पेड़ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी उस पावर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिससे वहां पे बहुत तेज प्रेशर बनता है। तेउंग पावर रिलीज करने के बाद बोलता है, ये मेरा एक घोषली स्पीड है, जो कि हमारा इस सेक्ट का सीक्रेट टेक्निक है। अगर ये जी चाहे तो वो सीख सकती है। इसको सीखने के बाद वो मुनीम पुलिस यूनिवर्सिटी में भी जा सकती है। जो सुनकर वो लेडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो लेडी बोलती है, तुम्हारा कहने का मतलब ये जी भी ये सीख सकती है, राइट। तेउंग बोलता है, अगर मैं हॉनेस्टली बोलूं तो हाँ, वो सीख सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक स्पेशल क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। जो सुनकर वो लेडी और ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, एक स्पेशल क्लास, जल्दी से ये जी को उस स्पेशल क्लास में साइन कराओ। और सीन कट होता है। कुछ देर बाद का सीन रहते हैं जहाँ पे वो लोग साइन करके वहां से जा रहे होते हैं। तेउंग और उसके ग्रैंडफादर भी वहां से जाते हैं। तेउंग के ग्रैंडफादर जाते हुए बोलते हैं, तेउंग, तुमने अभी घोषली स्पीड का यूज किया। जो सुनकर तेउंग घबरा जाता है। ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि इसे हर जगह यूज मत करना, लेकिन फिर भी। तेउंग ग्रैंडपा की बातों वहीं पे काट कर ग्रैंडपा के पीछे कंधे पे हाथ रखता है और अपने फोन पे जियो की फोटो दिखाकर बोलता है, ग्रैंडपा, क्या ये प्रीटी नहीं है। ग्रैंडपा उस फोन को ले लेते हैं। तेउंग अपने मन में सोचता है, क्या मैं फेल हो चुका हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसी समय तेउंग की मॉम उन सबको चिल्ला के बोलती है, जल्दी से यहाँ पे आओ। तेउंग के ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तुम्हें एक चीज कह दूं, तुम किसी को भी घर पे ले आओ, लेकिन तुम्हारी मॉम की तरह किसी को मत लाना। और सीन चेंज होकर घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो तीनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तेउंग की मॉम बोलती है, मैंने तुम्हारा स्कूल का यूनिफॉर्म ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि तुम अब एक टॉप स्कोरर हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपना स्कूल यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा। तेउंग खुश होते बोलता है, फाइनली अब मुझे हर कोई टॉप स्कोरर की तरह देखेगा। उसी समय टीवी पर न्यूज चलता है, वही रात का सीन जब मास्कमैन ने ब्लैक डेथ सेल्स के मैनेजर को मारा था। उस न्यूज को देखने के बाद तेउंग के मुंह में कुछ अटक जाता है और तेउंग जल्दी से उसे गिलने लगता है। तेउंग की मॉम वो नोटिस कर लेती है और तेउंग को बोलती है, अब ये मत कहना कि तुम और दोनों के बीच एक इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। तभी बाहर डोर का रिंग बजता है। तेउंग खड़ा होते हुए उसकी मॉम को बोलता है, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। और बाहर डोर पर आ जाता है। बाहर 2 पुलिस वाले आते हैं। उनमें से एक पुलिस बोलता है, क्या तुम तेउंग हो। तेउंग बोलता है, हाँ। वो पुलिस वाला बोलता है, ओ मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तेउंग बोलता है, मैं, लेकिन क्यों। और दूसरा पुलिस बोलता है, लास्ट नाइट जो इंसिडेंट हुआ था उसमें तुम प्राइम सस्पेक्ट हो। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।